अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ साजिद मुगर फ्राम लर्न पर्पस। आज मैं आपको एक अपना डेटाबेस का डेमो शेयर करने जा रहा हूँ। ये डेटाबेस बेसिकली मैंने एक क्लाइंट के लिए बनाया है और ये इसका जो मेनली जो है ना ये रिलेटेड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट और अकाउंटिंग के हवाले से। इसमें ये होता है कि मेनली जो है ना इस डेटाबेस का मकसद ट्रेडिंग है, जिसमें इन्वेंट्री की सेल परचेज़ है और उसके अलावा जो है ना तमाम तरह की इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और उसके लेजर्स हैं, सारी रिपोर्टिंग है पूरी सारी। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टेड लगेगा और चलते हैं मैं आपने आज के इस डेमो की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपके सामने ये लॉगिन स्क्रीन आएगी और इस लॉगिन स्क्रीन में जो यूज़र एडमिन ने ऐड किए होंगे अंदर डेटाबेस में वही इसको एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ से यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होगी और उसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड देना होगा। जब आपने यहाँ पे पासवर्ड दिया तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं, मीन्स के एप्लीकेशन को क्लोज़ कर सकते हैं, या फिर आप लॉगिन करके डेटाबेस में एंटर हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ से लॉगिन किया तो मेरे सामने ये पूरी सारी मेन स्क्रीन आ गई है। अब स्क्रीन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देखें लेफ़्ट साइड पे टॉप कॉर्नर में यहाँ पे तमाम बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी और राइट साइड पे यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। और इस तरह लेफ़्ट साइड पे आपके सामने यहाँ पे सारे मेन्यू बटन्स हैं, कमांड्स हैं जिनको जिनको यूज़ करके आप अपने डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल जो है यहाँ से आप देखें लेफ़्ट साइड पे बॉटम कॉर्नर में यहाँ पे आपके सामने दो बटन्स आ रहे हैं। एक जो है वो एप्लीकेशन को बंद करने का है यहाँ से, और दूसरा बटन जो है वो यूज़र को स्विच करने का है। यानी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यूज़र यहाँ से दोबारा उसी मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे आप अभी थे, लॉगिन स्क्रीन पे। ओके, अच्छा, तो यहाँ से आप यूज़र स्विच कर सकते हैं और उसके अलावा बाकी ये डिस्प्ले है कुछ इसका। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें जो है ना इसका सेटअप कर लेते हैं। तो सेटअप के लिए यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे डिफरेंस आपके सामने फॉर्म्स आ रहे हैं, इनके नाम आ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम यूज़र को देख लेते हैं। तो यूज़र में क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप यहाँ पे कोई भी नया यूज़र यहाँ से ऐड के बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं और उसके अलावा नेविगेशन बटन को कंट्रोल करके आप यूज़र को यहाँ से चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर साजिद लिखा तो साजिद नाम के जितने भी लोग होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपल ये जो है ना ऑपरेशन हैं इसके। और उसके अलावा मेनली यहाँ पे मैंने यूज़र के जो रोल रखे हैं वो दो रोल है मेरे पास। ठीक है, या तो वो एडमिन है या डेटा एंट्री है। तो मैंने यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन कुछ फॉर्म पे लगाई हैं कि उसको सिर्फ एडमिन ही देख सके, जैसे रिपोर्टिंग है, सेटअप्स वगैरह हैं, यूज़र ऐड करना, ये सब चीज़ें। अगर यहाँ पे डेटा एंट्री यूज़र इसको यूज़ कर रहा होगा तो उसके सामने यहाँ पे राइट्स नहीं आ रहे हैं। तो अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूज़र से रेलेवेंट है। और उसके अलावा यहाँ पे इसको हम फॉर्म को क्लोज़ करते हैं और उसके अलावा यहाँ पे हमारे सामने आ जाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर का फॉर्म है। तो प्रोडक्ट मास्टर की मदद से हम यहाँ से अपनी प्रोडक्ट नई ऐड कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मुझे कोई एक नई प्रोडक्ट ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे इसका नाम कुछ सपोज़ हम लोग रख लेते हैं कि कुछ भी नाम रख देते हैं, न्यू बैग्स हम लोग रख लेते हैं इसका नाम। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जो है ना यूएम में आ रहा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आप यहाँ से करंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी यूनिट, केजी, पीसेस, जिसमें भी प्रोडक्ट आपके जो है ना आपके पास स्टॉक चल रहा है। और उसके अलावा यहाँ से आप नीचे देखें तो राइट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप किसी भी यूएम को आप डिलीट भी कर सकते हैं और नया भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यहाँ एंड में। और उसके अलावा यहाँ पे नीचे साथ देखें, सपोज़ मैं यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी है। अब कैटेगरी में जो है ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि टी शर्ट मैन है, वुमेन है, एसेसरीज़ है, किड्स है। उसके अलावा कोई और कैटेगरी आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ मैं इसको जैसे एसेसरीज़ रख देता हूँ। और ब्रांड्स जो है ना आप ब्रांड्स भी यहाँ मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन सी ब्रांड्स आपके पास चल रही हैं, तो आप यहाँ से ब्रांड भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जेनेरिक ऐसे रख देता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे आप राइट साइड पे देखें अटैचमेंट का यहाँ पे आ रहा है, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये पिक्चर ऐड करने की फैसिलिटी यहाँ दे रहा है। आप यहाँ से प्रोडक्ट की पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये देखें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास ऐसे ओपन की हुई हैं। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट जैसे आ रही हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऐड कर लिए। तो अब यहाँ पे अगर बिज़नेस मेरा रनिंग बिज़नेस है तो मुझे यहाँ शिफ्ट करना, तो जाहिर सी बात है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आ रहा होगा। अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं बिज़नेस अपना तो फिर तो आपको ज़ाहिर इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका रनिंग बिज़नेस है तो यहाँ आपने शिफ्ट किया
तो आप यहाँ पे अपने ओपनिंग स्टॉक ऐड करना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 6 जून की डेट सेलेक्ट की और उसके अलावा यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है और उसके अलावा उसका यहाँ पे आपको साइज़ देना है, ठीक है, कि ये किस साइज़ की आपके सामने मतलब प्रोडक्ट का साइज़ क्या है। अगर आप इसको मैनेज करना चाहें जैसे साइज़ को तो वेरिएशंस को, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा एक प्रोडक्ट साइज़ का। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट साइज़ेस जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप मज़ीद यहाँ पे नीचे साइज़ेस ऐड करेंगे तो आपको हर बार ये लिस्ट पे वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो जहाँ पे आपको कोई साइज़ यूज़ नहीं करना तो यहाँ पे आप इसको ये डैश ऐसे सेलेक्ट करके जो है ना उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें इस तरह से हो रही हैं। आपने सेकंड प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट सेलेक्ट की और उसके अलावा यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो आपको प्रोडक्ट मास्टर से यहाँ पे उठ के आ जाएगा और क्वांटिटी आपने यहाँ पे दे देनी है और उसके अलावा आपने यहाँ पे कॉस्ट रेट देना है। इस प्रोडक्ट का कॉस्ट रेट क्या है और सेल रेट यहाँ पे आपको देना है। अब जो सेल रेट आप यहाँ पे दोगे, जब आप सेल्स कर रहे होगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से वो लास्ट आपका जो सेल रेट होगा प्रोडक्ट का वो आपको फैच करके ला के दे रहा होगा, ठीक है। लास्ट जो आपने परचेज़ की होगी उस वक्त आपने जो लास्ट सेल रेट फीड किया होगा। जैसे बैग्स मेरे पास स्मॉल ही हैं तो पहले मेरी कोई लॉट आई, उसके बाद मेरी करंट जो लॉट होगी ना लेटेस्ट जो आएगी उस पर आपने जो भी सेल रेट और कॉस्ट रेट डिफ़ाइन किया होगा तो वो कॉस्ट रेट आपको ये उठा के सेल जब आप करोगे वहाँ पे आपको अवेलेबल कर देगा। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके लिए ईजी लगेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कॉस्ट रेट दे देनी है और सेल रेट देना है। यहाँ पे आपके सामने कॉस्ट वैल्यू आपके सामने ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आपने एक चीज़ करनी है, जैसे यहाँ पे नीचे 2200 मेरे पास टोटल आ रहा है तो मैंने यहाँ पे एक नोट भी ऐड कर लिया है। वो ये है कि यहाँ पे इनपुट ओपनिंग स्टॉक वैल्यू थ्रू जेवी फॉर डबल इफेक्ट, क्योंकि ये हमारा जो डेटाबेस है ये डबल एंट्री की बेस पे है। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं इसको स्टॉक की वैल्यू को यहाँ से लिंक कर दूँगा तो वो मेरा ट्रायल आउट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से रखा है कि आप यहाँ पे अपना सारा ओपनिंग स्टॉक दें और 2200 को अपने पास जैसे नोट कर लें और जाके आपने एक जेवी पास करनी है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और जेवी में आपने स्टॉक अपना डेबिट करना होगा और उसके अलावा क्रेडिट अगर किसी को पेएबल है, लायबिलिटी है या कैपिटल है या कोई भी अदर सोर्स है आपका, जितने भी आपके ट्रायल जो आपका कहीं से आप शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस आपके पास ज़ाहिर है वहाँ का क्लोजिंग होगा तो यहाँ पे आपको उसको जेवी के थ्रू देना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ बिज़नेस प्रोफाइल, ठीक है। अब बिज़नेस प्रोफाइल में क्या है कि आपके बिज़नेस का नेम है, जो भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो वो मेरे तमाम होम पेज पे भी आ जाएगा। उसके अलावा फॉर्म्स, रिपोर्ट, जहाँ जहाँ मैंने अपनी कंपनी का नाम यूज़ किया होगा बिज़नेस का, वहाँ पे मेरे लिए ये अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसी डमी डेटा एंटर किया हुआ है, तो आपने अपने बिज़नेस की एक्चुअल डिटेल यहाँ पे देनी होगी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे अब हम चलते हैं थोड़ा सा अकाउंटिंग टर्म की तरफ, ठीक है। अकाउंटिंग टर्म में क्या होता है, मेरे पास जो है यहाँ पे मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जाता हूँ। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको यहाँ पे अपने सारे अकाउंट क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ सपोज़ मैं जो है ना एक न्यू अकाउंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसका कुछ ऐसे एक्सपेंस का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, मेरे जहन में अभी क्यों नहीं आ रहा कोई भी, फूड एक्सपेंस सपोज़ मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। फूड एक्सपेंस है और अकाउंट ग्रुप आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि इसकी टाइप क्या है। देखें यहाँ पे ग्रुप आ रहे हैं, उसके अलावा टाइप आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ जनरल एक्सपेंस, ठीक है। तो ये फूड एक्सपेंस है मेरा, जनरल एक्सपेंस है और अकाउंट मेरा यहाँ से एक्टिव है। अगर आप इसको इनएक्टिव करेंगे तो ये आगे एंट्री करने के लिए आपको अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आपकी जो पुरानी जो एंट्री होंगी वो आउट कुछ नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे नीचे रिमार्क्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने कोई कस्टमर ऐड करना है तो उस कस्टमर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नीचे आपको यहाँ पे दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है, ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें जो है ना आप यहाँ पे नीचे उसकी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है ना अकाउंट ग्रुप यहाँ सेलेक्ट किया, तो अकाउंट ग्रुप हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट ग्रुप में जाते हैं तो यहाँ से हमारे सामने सारे अकाउंट ग्रुप आ रहे हैं। तो अभी तक मैंने इतने अकाउंट ग्रुप जो है ना वो क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो वैसे जो नॉर्मली यूज़ होते हैं यही वाले हैं। बाकी अगर आपको कोई और नीड हो तो आप यहाँ से अकाउंट ग्रुप भी क्रिएट मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा हम उसी अपने फॉर्म पे आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बेसिक एक मेरी अपनी कस्टम यहाँ पे सेटिंग्स हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा। वो क्या है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स की, ठीक है। अच्छा, जब आप सेल्स कर रहे होते हैं, सेल रिटर्न कर रहे होते हैं, कोई परचेज़ है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको हर दफ़ा जो अकाउंट यूज़ करना होता है, तो उसको बार बार आपको आगे सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा सेल परचेज़ के फॉर्म में। तो उसके लिए आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अकाउंट दे देंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वहाँ न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे जैसे ही
तो आपको वहाँ पे ये अकाउंट अवेलेबल होगा, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसको वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ये कोई फ़िक्स नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट्स हैं, यहाँ पे आपने एक दफ़ा सेट कर लेने हैं अपनी मर्ज़ी के, अपनी सहूलत के हिसाब से, ठीक है। इसका मैं आपको बताऊँगा आगे कि इसका यूज़ किस तरह से हमने इसमें किया हुआ है। आई होप कि बेसिक सेटअप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा बेसिक सेटअप है। अब उसके बाद अगला नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है परचेज़ का, ठीक है। हमने अपनी सारी बेसिक सेटिंग्स कर ली हैं, अब हम परचेज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब परचेज़ में हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्म आ रहा है परचेज़ का, तो हम यहाँ पे कोई भी पुराना परचेज़ का बिल यहाँ पे लोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे सामने ये परचेज़ का एक बिल है, ठीक है। ये हमने कुछ इसमें आइटम परचेज़ किए थे, तो हम इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं इस बिल को। तो ये प्रिंट का जो है ना कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपके सामने आ रहा होगा। तो ये देखें, ये परचेज़ बिल का फॉर्मेट है कि हमने क्या चीज़ परचेज़ की, उसमें टैक्स वगैरह क्या लगा, जो भी चीज़ें सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो रही होगी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हम यहाँ पे एक न्यू परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड रिकॉर्ड पे, ठीक है। अगर आपको डिलीट रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे आप चले जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करता हूँ और मैंने यहाँ पे मेरे सप्लायर का एक बिल है, वो मैंने उसका बिल नंबर दे दिया। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की जो मैं आपको अभी बता रहा था, वो ये है कि यहाँ पे देखें परचेज़ अकाउंट, परचेज़ रिटर्न, परचेज़ डिस्काउंट, टैक्स अकाउंट वगैरह, वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट वहाँ से उठ के पीछे से आ गए, जहाँ मैंने अभी आपको डिफ़ॉल्ट सेट समझाया था। ये देखें डिफ़ॉल्ट अकाउंट यहाँ पे हमने सेट किए थे, तो ये सारे उठ के यहाँ पे मेरे पास आ गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। आप इनको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, बस ये डिफ़ॉल्ट आपकी सहूलत के लिए है। और उसके अलावा यहाँ पे आपने सप्लायर सेलेक्ट करना है अपना। तो जैसे एंड एक्स को है, मेरा कोई सप्लायर है और इसकी कोई अगर आपके पास अटैचमेंट है, कोई बिल वगैरह है, तो आप यहाँ डबल क्लिक करके उसको भी अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे ऐड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे आपने दे देनी है, ठीक है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे हमारे सामने प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, पहले आपको ऊपर वाली सेटिंग करनी है। अगर आप डायरेक्ट इस फॉर्म पे आएंगे, सब फॉर्म पे, तो आपको ये अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऊपर वाले के साथ फॉर्म के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो मैंने जो यहाँ पे न्यू बैग्स के नाम से अभी एक प्रोडक्ट ऐड की थी, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोडक्ट मास्टर फॉर्म यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। आप मज़ीद यहाँ से प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बैग सेलेक्ट किया और उसके अलावा यहाँ मुझे इसका साइज़ सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि साइज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं ये फॉर्म के थ्रू, और यहाँ से ऑलरेडी जो अवेलेबल साइज़ है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास सपोज़ ये न्यू बैग्स लार्ज है और इसकी क्वांटिटी मैंने 100 पीसेस परचेज़ किए और इसका कॉस्ट रेट था सपोज़ 40 का, और मुझे ये सेल करना है 60 रुपीज़ में। और यहाँ पे आप ये देखें, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई। अब सपोज़ मेरे पास ये बिल था जिसमें कस्टमर ने मुझे 100 पीस दिए थे, लेकिन उसमें से एक दो पीस जो है ना डिफेक्टिव थे, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिए। तो मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न में 2 पीसेस लिख दिए, तो इसको ये रिटर्न्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, मैं अगर इसको ज़ीरो करता हूँ तो मेरे कॉस्ट वैल्यू यहाँ पे 400 आ रही है। अब मैं इसको अगर 2 पीस यहाँ से रिटर्न करता हूँ तो मेरी अब यहाँ पे वैल्यू 3920 हो जाएगी। उसके अलावा अगर कस्टमर ने हमें कोई डिस्काउंट दिया, तो सपोज़ 50 का मुझे डिस्काउंट दिया है, मैं यहाँ डिस्काउंट ऐड करूँगा तो वो भी लेस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। अब अगर जो है ना मेरे पास ये टैक्स इनवाइस है, तो यहाँ पे कोई टैक्स भी अगर चार्ज किया हुआ है, यहाँ पे आपने टैक्स उसी सूरत में लिखना है कि अगर आप ज़ाहिर है फाइलर हैं और आपने आगे टैक्स इनपुट में देना है। अगर आप फाइलर नहीं हैं सपोज़, तो आप ज़ाहिर सी बात है अगर ये परचेजिंग कर रहे हैं इस तरह की, तो आपको आगे जो सेल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप यहाँ टैक्स परसेंटेज नहीं दे रहे, तो टोटल इनवाइस जो आपने परचेज़ की है तो उसको डिवाइड करके अपनी कॉस्ट वैल्यू में यहाँ पे ऐड कर लेना है, ताकि वो कॉस्ट ज़ाहिर सी बात है आप पीछे पे कर रहे हैं, आगे से आपको मिलेगी नहीं तो आपका नुकसान होगा। तो इसलिए तो अगर आप ज़ाहिर फाइलर हैं तो आप ज़ाहिर आगे जो सेल करेंगे वो भी आपकी टैक्स बेस होगी। तो ये टैक्स कैलकुलेशन वाले उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये इसमें क्या चीज़ें हैं। तो बात कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है। तो आप यहाँ से आप 18 में सपोज़ मैंने 18% टैक्स दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 18% परसेंटेज यहाँ पे ऐड की, तो इससे मेरा टैक्स का अकाउंट भी अपडेट हो जाएगा कि मेरे पास टैक्स में इतनी इनपुट हुई है 696 की। ओके, तो अब जब मैं सेल करूँगा तो ये आउटपुट होती रहेगी, और एट दी एंड जो डिफरेंस होता है मतलब वो हमने आगे गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो यहाँ से आपकी सारी टैक्स कैलकुलेशन यहाँ से चलनी शुरू हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे परसेंटेज देंगे। तो अगर नहीं देंगे तो फिर आपकी जहाँ जो टैक्स है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, वो आपको आप अपनी उसको चाहें तो कॉस्ट का पार्ट भी उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें 4566 की मेरी टोटल इसकी अमाउंट आ गई। अब मैंने ये एक आइटम परचेज़ किया है यहाँ पे। अब मैं अगर इसी का प्रिंट निकालना चाहूँ तो मेरे सामने
ये बिल जो है ना परचेज़ का बन के आ गया। ओके, तो हमने यहाँ पे परचेज़ कर ली, ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो फेस है वो क्या है, हमारा सेल्स का है। ठीक है, तो हम सेल्स पे चले जाते हैं। तो यहाँ जब आप जाएंगे सेल्स पे, तो यहाँ पे भी वही है, परचेज़ की तरह ही है। आप यहाँ से कोई भी पुराना बिल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और नेविगेशन बटन की मदद से भी आप नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको डिलीट करना है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट के बटन से। ऐड न्यू रिकॉर्ड की कमांड से आप न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ही मेरे पास बिल है, अब मैं इसको यहाँ से प्रिंट करता हूँ इसको। तो मेरे पास ये सेल्स इनवाइस जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर कोई न्यू सेल्स करने जा रहा हूँ सपोज़ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ऐड न्यू किया, और आज ही मैं कोई सेल कर रहा हूँ, और मेरा कस्टमर के अब जैसे डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट नहीं किया, मैं इस फॉर्म पे डायरेक्ट आना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट कस्टमर फर्स्ट, कि आपको पहले कस्टमर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैं से जैसे ये कोई कस्टमर है डमी, ऐसे ही मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी अकाउंटिंग के हवाले सारी इन्फॉर्मेशन है वो डिफ़ॉल्ट अकाउंट से यहाँ से भी उठ के आ गई। तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सब कुछ लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे आपने नीचे आ गए फॉर्म पे। अब आपको प्रोडक्ट जो है ना वो यहाँ से देखनी है। तो मैंने यहाँ पे जैसे अभी न्यू बैग्स ऐड किए थे, तो मैं यहाँ इसको बैग्स को सेलेक्ट करता हूँ। अब इससे रेलेवेंट जितने भी मेरे पास साइज़ अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी मेरे पास सिर्फ ये बैग जो है वो लार्ज साइज़ में अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैंने इसको इसका सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आपने यहाँ सेलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पे इसका ये करंट बैलेंस इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा कि आपके पास इस वक्त इसके 98 पीसेज अवेलेबल हैं, अभी हमने जो परचेज़ किए थे। ओके, और यूएम यहाँ पे आ गया, और कॉस्ट रेट इसने आपको बाय डिफ़ॉल्ट उठा के दे दी लास्ट की बेस पे। आपने ये 40 का परचेज़ किया है, हमेशा लास्ट परचेज़ जो है ना कॉस्ट रेट आपको दिखाएगा मार्केट रेट के हिसाब से। और सेल्स रेट आपको इसने बताई कि वहाँ पे आपने जो सेल्स रेट दिया था इसका वो 60 का था। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कस्टमर को यहाँ चाहें तो 50 कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे 70 कर देता हूँ, बढ़ा दिया मैंने रेट। और ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी सेल्स है, तो मेरे पास टोटल अवेलेबल 98 है। अब मैं अगर यहाँ पे 99 सेल करने जा रहा हूँ, तो सिस्टम मुझे कह रहा है कि क्वांटिटी स्टॉक एट लेस देन, मतलब ये है कि आपका स्टॉक जो है वो इतना अवेलेबल नहीं जितना आप सेल्स कर रहे हैं। तो लिहाजा आपके पास 98 पीसेस अवेलेबल हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ सपोज़ मैं 40 पीसेस सेल कर रहा हूँ इसमें से, और मैंने जो है ना यहाँ पे मैंने कस्टमर को जैसे डिस्काउंट दिया 100 रुपीज़ का, तो मेरे पास ये 2700 की अमाउंट बन गई है। अब यहाँ पे वो चीज़ आ गई जो पीछे मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, अब अगर ये आपकी सेल टैक्स इनवाइस है, तो आप यहाँ पे अपना टैक्स की परसेंटेज ऐड करेंगे, तो आपके सामने टैक्स अमाउंट आ जाएगी। इससे आपका क्या होगा, जैसे हमने पीछे इनपुट टैक्स रिकॉर्ड किया था, यहाँ से आउटपुट टैक्स भी रिकॉर्ड होगा, और एट दी एंड जो डिफरेंस का जो लेजर चलेगा उससे आप गवर्नमेंट को आगे टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। आप यहाँ पे परसेंटेज देते हैं या नहीं देते, या इसको अपना डायरेक्ट सेल्स का पार्ट बना सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है जिस तरह से आप इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास अभी पीसेस जो अवेलेबल हैं वो 58 हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे 40 पीसेस सेल कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक इनवाइस बन गई। अब सपोज़ यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है कि कुछ दिनों के बाद इस कस्टमर ने कुछ आइटम मुझसे 40 लेके गया था, उसने मुझे इसमें से 2 पीस रिटर्न कर दिए। तो मैं डायरेक्ट चाहूँ तो मैंने यहाँ से जाके इसमें से 2 पीसेस माइनस कर दिए। अब मेरे पास ये स्टॉक अवेलेबल क्वांटिटी वो है जो है वो अपडेट हो गई है। ठीक है, तो इसमें मैंने कोई पिक्चर वगैरह ऐड नहीं की हुई थी, इसलिए यहाँ पे ऊपर देखें पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। अदरवाइज़ मैं इसी को एक और आइटम जैसे यहाँ पे सेल करता हूँ बैग्स का। ठीक है, तो अभी मेरे पास बैग्स की मैंने पिक्चर पीछे ऐड की हुई है प्रोडक्ट मास्टर फाइल में, तो यहाँ पे आ गई है। ओके, और उसके बाद जो है यहाँ से आप देखें इसका अवेलेबल साइज़ इस वक्त मेरे पास स्मॉल में ही है ये भी, और कॉस्ट इसका ये है 500 का मेरी से रिटेल है, और मैं यहाँ पे इसको 3 पीसेस सेल कर देता हूँ, और टैक्स मेरा यहाँ पे 18% है जैसे, तो मैंने यहाँ पे ये दे दिया। ओके, तो अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस रो पे, तो आपको ये पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा होगा, और उसके बाद आपने डायरेक्ट इसको इनवाइस को प्रिंट निकालना है। तो ये आपकी सारी 7 यहाँ पे जो है ना ये जो इनवाइस की आपकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। 4790.8 आ रही है, 4790.8 है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अभी हमने सेल्स कर दी। अब हम अगला स्टेप हमारा क्या है, ओके नेक्स्ट स्टेप अब हमारे पास आ जाता है वाउचर्स का।
ठीक है। तो वाउचर से हम तमाम यहाँ से अपनी सारी अकाउंटिंग को कंट्रोल करेंगे। कोई भी प्रीवियस वाउचर आपको यहाँ से देखना है जो ऑलरेडी एंटर्ड है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। मेरे पास मैंने यहाँ पे वाउचर्स की टाइप जो है वो दी हुई हैं, तकरीबन 4 मैंने टाइप दी हुई हैं। और आप ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और उसके अलावा यहाँ पे वाउचर टाइप आप सेलेक्ट करनी होगी। पहले पेमेंट है, रिसिप्ट है, जर्नल है, कॉन्ट्रा है, ठीक है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे वाउचर नंबर तो खुद ही यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने फूड एक्सपेंस ही दिया है, मैंने अपने पास कैश अकाउंट से दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे चाहूँ तो किसी को टैग भी कर सकता हूँ, किसी एम्प्लॉई को, किसी भी चीज़ को। तो बाद में आप इसकी टैग बेस पे टैग रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप कोई नया टैग यहाँ पे ऐड करना है तो आप यहाँ पे वो टैग भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे टैग सपोज़ इसलिए काम आता है, जैसे कंपनी में फ्यूल्स अगर किसी एम्प्लॉई को दे रहे हैं, एम्प्लॉई वाइज भी आप फ्यूल दे रहे हो, बाद में फ़ूड भी दे रहे हो किसी को, तो इस तरह की बाद में आप उसको चेक करना है कि किसको आपने क्या फ्यूल दिया, क्या वो भी यहाँ पे आप उसको किसी भी एम्प्लॉई को या किसी भी व्हीकल आपके पास चल रही है उस पर जो मेंटेनेंस का खर्चा आ रहा है उस चीज़ों को आप टैग करके आप बाद में टैग रिपोर्ट को भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैंने 100 का यहाँ पे फूड एक्सपेंस दिया और क्रेडिट भी मैंने 100 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें अगेंस्ट इनवाइस का एक ऑप्शन आ रहा है, ये सिर्फ अवेलेबल होगा अगर आपका यहाँ पे कस्टमर है, ठीक है। आपने कोई सेल्स की है, उसके अगेंस्ट किसी से रिकवरी ले रहे हैं तो अगेंस्ट इनवाइस को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बाद में आपको क्या होगा, इससे पेंडिंग इनवाइसेस निकालने में और बैलेंसेस इनवाइसेस के निकालने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखें आपको कोई दिखाता हूँ, जैसे सपोज़ मेरे सामने, अच्छा मैंने पहले उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे जेवी, ये हमने जनरल वाउचर दिखाया था ओपनिंग स्टॉक के लिए। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि मैंने ओपनिंग स्टॉक वहाँ पे दिखाया था कितने का, 2200 का, तो उसकी मैंने यहाँ पे एंट्री इस तरह से की है, ठीक है। मेरे पास कैश 12,000 था, मेरा ओपनिंग बैलेंस जो है वो 2200 का था, कैपिटल मेरा इतने से और पेएबल मेरे 1000 के थे। तो ये मेरे पास कुछ ओपनिंग ट्रायल मुझे मिला था, ऐसे डमी मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए की थी एंट्री, ठीक है। तो इससे मेरी सारी जो मेरा ट्रायल है वो आउट नहीं होगा और मेरे ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे सारे आ जाएंगे, ओके। और उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सपोज़ किसी से मैंने जैसे मैं एक एंट्री कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे रिसिप्ट दिखाता हूँ और मैंने यहाँ पे किसको अभी जो सेल्स हमने की थी किसको की थी, इसको की थी ज़रात वजह से, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास टैग मुझे किसी को नहीं करना। सपोज़ मुझे जो है ना इससे कितने पैसे लेने तो मुझे यहाँ पे जाके अगेंस्ट इनवाइस से मैं इसको देख सकता हूँ। तो मेरे पास ये इनवाइस इसकी आ रही है, क्योंकि इसमें 2 बार डबल इसलिए शो हो रही है कि इसमें 2 आइटम सेलेक्टेड थे, तो ये कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आपने इनवाइस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ से सपोज़ मैंने यहाँ से इससे 100 लिए, और सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कैश एंड एंड को डेबिट करना चाहिए था। चलें नीचे एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। और मेरे पास कैश एंड एंड डेबिट हो गया और क्रेडिट मैंने करना है किसको, बेस्ट प्रैक्टिस तो मेरी यही होती है कि पहले मैं डेबिट साइड लिखता हूँ फिर क्रेडिट साइड लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने कैश ले लिया मेरे पास और 100 से मैंने इस कस्टमर को क्रेडिट कर दिया, अगेंस्ट इनवाइस नंबर 5 को कर दिया मैंने, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ से अपनी रिकवरी नोट कर सकते हैं और इसके अलावा पेमेंट कर सकते हैं, कोई जनरल वाउचर आपको बनाना है वो सब कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद हम चलते हैं अब यहाँ पे रिपोर्टिंग की तरफ। अब रिपोर्ट्स मेरे पास जो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई हैं वो ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। इसमें मज़ीद और रिपोर्ट्स मैंने ऐड करनी है, वो बाद में मैं ऐड करूँगा। कुछ वो मज़ीद MIS की रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट को चाहिए होते हैं उसके हवाले से। तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास आ रहा है अकाउंट लेजर, ठीक है। अकाउंट लेजर में क्या है कि मुझे यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डेट दे देनी है, कब से कब तक का मुझे लेजर देखना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ीचर है, ये पूछ रहा है आपसे, डू यू वांट टू एक्सपोर्ट दिस रिपोर्ट टू एक्सेल। अगर आप इसको येस करेंगे तो ये डेटा आपके पास यहाँ पे सारा एक्सेल पे एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके साथ जो भी प्ले करना चाहें यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, तो ठीक है। हर रिपोर्ट पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप येस करेंगे एक्सपोर्ट टू एक्सेल को तो ये सारा डेटा आपका एक्सेल पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज़ मुझे यहाँ से मैंने दोबारा किया तो मुझसे जो है ना पूछ रहा है कि एक्सेल पे एक्सपोर्ट करना, मैंने कहा नहीं करना, तो मैंने नो किया तो मेरे सामने ये एक लेजर ओपन हो गया है। एंड एक्सको का लेजर है, ओपनिंग बैलेंस इसका कुछ नहीं था, ठीक है। कब से कब तक का है, यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया और उसके अलावा नीचे जो भी इसकी डेबिट क्रेडिट जो भी है वो सारा मुझे यहाँ पे अभी इसको 35,509 जो है वो पे करने हैं, ठीक है। तो ये पेबल्स आ रहे हैं। उसके अलावा कोई दूसरा मुझे यहाँ पे अगर कोई अकाउंट चेक करना है एंटरटेनमेंट का सपोज़, तो मैं इसको भी यहाँ से
देख सकता हूँ। तो मेरे सामने ये पूरे सारे लेजर्स आ रहे होंगे। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है, वो है दूसरी रिपोर्ट है मेरे पास ट्रायल बैलेंस की। अब ट्रायल बैलेंस में मैंने यहाँ पे लेवल्स दिए हुए हैं। लेवल्स इसलिए होते हैं कि आपको बहुत डिटेल रिपोर्ट देखनी है या शॉर्ट समरी देखनी है। अब मैं अगर इसको सिर्फ जो है ना 1 पे जाके इसको व्यू करूँगा तो ये ऑप्शन तो आपको हर दफ़ा अवेलेबल होगा एक्सेल पे एक्सपोर्ट करने का, तो आप इसको नो कर दें। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप येस कर दें, ठीक है। अभी आप देखें मैंने लेवल 1 यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो मेरा जो ट्रायल बैलेंस है वो सिर्फ यहाँ पे इसने मुझे दिखाया एसेट्स, इक्विटी, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, मेन जो अकाउंट टाइप है उसी की बेस पे इसने मुझको दिखा दिया। यहाँ पे ट्रायल डिफरेंस आ रहा है 200 का, तो कोई एंट्री जो है ना हमने जो पास की होगी वहाँ पे कोई डिफरेंस छोड़ दिया होगा, वरना यहाँ पे ये हमेशा ट्रायल डिफरेंस आपका वो ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है डबल एंट्री के रूल्स के हिसाब से आपने पीछे कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई गलती की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अलावा जो है आपके पास क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे अगर इसको लेवल 2 पे चेक करता हूँ तो अब मुझे टाइप से बढ़ के आगे ये ग्रुप वाइज डिटेल यहाँ दिखा रहा होगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको लेवल 3 पे चेक करता हूँ तो अब मुझे ये डिटेल्ड अकाउंट मिले, अकाउंट के साथ, डिटेल्ड अकाउंट के साथ मुझे सारी रिपोर्ट दिखा रहा होगा ये कि टाइप ये है, ग्रुप ये है, और अकाउंट वाइज आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रहा होगा, ठीक है। और एट दी एंड यहाँ पे देखें 200 का यहाँ भी ट्रायल डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमको चेक करना है कि पीछे हमने कहाँ पे कौन सी एंट्री करते वक्त डेबिट क्रेडिट का ख्याल नहीं किया इक्वल का, ओके। तो यहाँ पे आप ये देखें। और उसके अलावा यहाँ पे आपके सामने आ रहा है इनकम स्टेटमेंट आ रही है। अब इनकम स्टेटमेंट आपको टाइम पीरियड देना है, कब से कब तक की आपको इनकम स्टेटमेंट चेक करनी है। तो आप यहाँ पे व्यू रिपोर्ट करें तो आपके सामने ये देखिए इनकम स्टेटमेंट आ गई मेरी 1 जून से 11 जून तक की। मेरी सेल्स ये हुई है, डिस्काउंट मैंने ये किए हैं, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये जहाँ पे मैंने बड़ी इंटेलिजेंटली इसको जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। वो इस तरह से जब भी आप सेल्स कर रहे हैं तो वहाँ पे एक कॉस्ट पिक करके लेके आ रहा है कि इस आइटम की ये कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप उसको चाहें तो कॉस्ट को चेंज भी कर सकते हैं। तो वैसे ये है कि लास्ट परचेज़ की बेस पे वो कॉस्ट यहाँ पे लेके आ रहा होगा, उसको सारे कॉस्ट का आपको हिसाब रख रहा है वहाँ पे, और एट दी एंड यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका जो है ना जो आपने सेल्स की उसके अगेंस्ट इतने का स्टॉक आपका कंज्यूम हुआ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी ये आ रही है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे नीचे आपके सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और एट दी एंड आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। प्लस में है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव में है तो यहाँ पे आपको लॉस शो कर रहा है। तो ये सारा डमी डेटा है जो हमने इनकम स्टेटमेंट बना के देखी है। उसके अलावा यहाँ बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। तो बैलेंस शीट में वही वाले लेवल हैं जैसे ट्रायल बैलेंस में थे। आपको डिटेल वर्जन देखना है या शॉर्ट समरी देखनी है, तो मुझे यहाँ पर जैसे शॉर्ट समरी देखनी है तो यहाँ पे मेरे सामने ये शॉर्ट समरी में मेरा ये आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें प्रॉफिट है जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट शो कर रहा होगा, वो यहाँ पे भी दिखा रहा होगा एट दी एंड। बाकी सब चीज़ें ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी। अकाउंट जितने भी अकाउंट टाइप के हिसाब से आ रहे होंगे, जो बैलेंस शीट के आइटम है वो यहाँ पे आ रहे होंगे इस तरह से, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक जो रिपोर्ट क्रिएट किया वो रिसीवेबल पेएबल समरी है। तो आप इसको भी डेट दे सकते हैं, डेट दे के आप इसको उस हिसाब से आप इसको रिसीवेबल की समरी, रिसीवेबल पेएबल की, ऊपर हमारे पेएबल आ रहे हैं, नीचे रिसीवेबल्स आ रहे हैं, और टोटल हमें 11,650 नेट जो है वो मार्केट से ये रिसीवेबल्स हैं, ओके। तो उसके अलावा यहाँ पे मेरे सामने प्रोडक्ट लेजर आ जाता है। अब प्रोडक्ट लेजर मुझे किसी भी प्रोडक्ट का देखना है कि उसमें क्या इन आउट हुआ, तो मैं यहाँ से इसको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा और मेरे सामने ये लेजर ओपन हो जाएगा। ये मुझे दिखा रहा है कि ओपनिंग कुछ भी नहीं था, और आपने ये यहाँ से आपके सामने 6 जून को आपने ओपनिंग इंटर की, और सेल्स ये हुआ, परचेज़ ये हुआ, सेल्स ये हुआ। तो सारा इन आउट होने के बाद आपके पास इस बैग्स के जो है ना 18 पीसेस स्टॉक में पड़े हुए हैं अभी इस वक्त। और इसके अलावा दूसरा कोई भी और आइटम आप सेलेक्ट करके आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे उसके सामने मेरे पास स्टॉक रिपोर्ट है, ये क्लोजिंग स्टॉक दिखा रही होगी आपको। एज ऑन डेट आप सेलेक्ट करेंगे जिस डेट पे आपको स्टॉक रिपोर्ट चेक करनी है, तो यहाँ पे आपका सारा स्टॉक आपके सामने आ रहा होगा। बैग्स हैं इसमें स्मॉल साइज़ कितने हैं, ठीक है। और उसके अलावा लेदर बेल्ट्स हैं, ये लार्ज इतने, मीडियम इतने, न्यू बैग्स हैं ये लार्ज है इतनी। और लास्ट इसका जो है लास्ट परचेज़ रेट क्या थी, लास्ट परचेज़ रेट आपके पास जो भी जो जिस पे आपने परचेज़ किया होगा वो यहाँ पे आ रही होगी। उसके अलावा यहाँ पे वैल्यू आपको लास्ट रेट मींस लास्ट जिस रेट पे आपने लास्ट परचेज़ किया है उसकी बेस पे आपको यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशन क्लब करके नज़र आ रही होगी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ है, अगर आपको इंडिविजुअल किसी एक आइटम का स्टॉक चेक करना है वो भी यहाँ अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ बैग सेलेक्ट किया तो उसकी क्लोजिंग आ जाएगी। और एम्प्लॉई वाइज यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट है, शायद इस पर मैंने वर्किंग नहीं की, मैं इसको चेक करता हूँ।
जैसे अच्छा ठीक है, कर ली थी मैंने शायद। और ये आपकी एम्प्लॉय वाइज सेल आ रही होगी, जो यूज़र सिस्टम को यूज़ कर रहा होगा कि उसने यहाँ से कितनी सेल्स की हैं उस हिसाब से आ रही होंगी। और उसके अलावा सेल रजिस्टर है और परचेज़ रजिस्टर है, इसमें मैंने अभी थोड़ा सा काम नहीं किया। बाकी मज़ीद और रिपोर्ट में यहाँ पे मुझे ऑर्डर ट्रायल ऐड करना है, जनरल लेजर वगैरह ऐड करना है, ठीक है। तो मज़ीद जो रिपोर्ट्स रिक्वायरमेंट होती है वो सारी मुझे रिपोर्ट्स भी ऐड करनी है। तो बेसिक ये सारी आपकी जो नीड्स है उसके हिसाब से ये कंप्लीट है सिस्टम, ठीक है। बाकी मज़ीद रिपोर्टिंग तो अपनी मर्ज़ी से आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से होम पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे सामने होम पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा ये सारा सिस्टम जो है ना वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक चल रहा है। इसमें आपको मैनुअल कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी चीज़ इसमें एंट्री कर ली वो सारा सिस्टम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह तमाम चीज़ें जो है ना ऑटो कैलकुलेट हो रही हैं। आपकी स्टॉक चल रहा है, इन्वेंट्री चल रही है। मतलब ये है कि वैल्यू के हिसाब से आपका स्टॉक भी अपडेट हो रहा है, उसके अलावा इन्वेंट्री भी आपकी अपडेट हो रही है। तो ये इस तरह का एक सिस्टम है मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाया है। आई होप कि आपको ये सिस्टम अच्छा लगा होगा। और इस तरह का अगर आपको कोई अपना सिस्टम अपने बिज़नेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवाना है, पेरोल मैनेजमेंट के हवाले से या ये अकाउंटिंग के हवाले से, कोई भी इन्वेंट्री या कोई भी आपका लॉजिस्टिक्स के हवाले से कोई बिज़नेस है या कोई भी ई-कॉमर्स आपका बिज़नेस है, किसी तरह का भी आपको अगर बिज़नेस के हवाले से कोई भी काम करना है इस तरह का, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं राइट साइड पे यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास लोगो आ रहा है, तो ये डायरेक्टली हमारे चैनल पे आपको लेके चला जाएगा। लर्न विद पर्पज़ के नाम से हमारा चैनल है। तो आप चैनल पे एक्सेस डेटाबेस के हवाले से जो वीडियोज़ हैं वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, ट्यूटोरियल्स। और इसके अलावा एडवांस एक्सेल के हवाले से काफ़ी डेटा हमारे पास मौजूद है। और उसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से आप कर सकते हैं मार्केट में, किस तरह से आप काम ऑनलाइन काम कर सकते हैं, इस तरह के तमाम ट्यूटोरियल भी हमारे पास हमारे चैनल पे मौजूद हैं। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें और उससे आप लर्निंग होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा प्लान ये भी है कि जो भी मैंने ये डेटाबेस बनाया है इसके हवाले से कंप्लीट ट्यूटोरियल्स अपने चैनल पे अपलोड करूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।